नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक लागत सिद्धांत के अंतर्गत एक नए विचार आरक्षित क्षमता को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक लागत सिद्धांत के अनुसार उद्यमी अपनी वस्तु की मांग में मौसमी और चक्रीय उतार चढ़ाव को पूरा करने में सक्षम होना चाहता है। यानी कि उद्यमी ये चाहता है कि अगर मांग में अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं तो वो उनकी पूर्ति कर सके। मांग में प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए उद्यमी कुछ आरक्षित क्षमता का निर्माण करता है, क्योंकि वह सभी नई मांगों को अपने प्रतिद्वंदियों के पास नहीं जाने देना चाहता। यानी कि अल्पकाल में भी अगर मांग में वृद्धि होती है तो वो चाहता है कि उस मांग को वो पूरा करे, अपनी वस्तु का उत्पादन बढ़ा करके। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इससे बाजार पर उसकी भविष्य की पकड़ खतरे में पड़ सकती है। आरक्षित क्षमता उद्यमी को स्टॉक जमा करने की नीति की तुलना में अधिक पारियों और कम लागत के साथ काम करने की अनुमति देती है। यानी कि ये जो स्टॉक जमा करने की नीति होती है इसमें रिस्क होता है, जबकि आरक्षित क्षमता जो है एक तरह से रिस्क फ्री होती है, जोखिम से मुक्त होती है और कम लागत वाली भी होती है। स्टॉक जमा करने की नीति के अंतर्गत उत्पादक ज़्यादा से हमेशा क्या करेगा, जितनी मांग है उससे ज़्यादा उत्पादन करेगा और जो अतिरिक्त उत्पादन है उसको एक स्टोर करेगा, यानी कि वो उसको भंडारित करेगा। उसके लिए उसको जगह की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ ये रिस्क भी रहेगा कि कहीं हमेशा ही क्या हो, मांग ना बढ़ के और घट जाए, तब दिक्कत हो जाएगी, तब और ज़्यादा यानी कि उसका उत्पादन बच जाएगा जितना वो पहले से बचा रहा था। तो इस तरह से रिस्क हो सकता है स्टॉक जमा करने की नीति में और खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। आरक्षित क्षमता में इस तरह का यानी कि कोई रिस्क नहीं होता और कम लागत के साथ ये काम करती है। आरक्षित क्षमता व्यवसाय को उत्पादन प्रक्रिया के सुचारू प्रवाह को बाधित किए बिना टूटी फूटी मशीनरी की मरम्मत के लिए अधिक लचीलापन देती है। यानी कि अगर कोई टूट फूट होती है मशीन में तो वो इसको आसानी से काफ़ी आसानी से सही कर सकता है बिना उत्पादन प्रक्रिया को बाधित किए। उद्यमी शुरू से ही ऐसी बुनियादी मशीन खरीदेंगे जो भविष्य में मांग में वृद्धि को देखते हुए उच्चतम लचीलेपन की अनुमति देती है, भले ही यह शुरू में अधिक महंगा विकल्प हो। यानी कि उद्यमी ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसी मशीन ले ले जो यानी कि आगे चल के मांग के अनुरूप पूर्ति को बढ़ाने में दिक्कत करे या घटाने में दिक्कत करे। वो ऐसी मशीन लेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे, आसानी दे उसके लिए कि वो मांग के अनुरूप अपनी पूर्ति को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तित कर सके। इसके अलावा कुछ मशीनरी इतनी विशिष्ट हो सकती है कि केवल ऑर्डर करने पर ही उपलब्ध हो, जिसमें समय लग सकता है। इसलिए क्या करता है वो कि इस मामले में ऐसी मशीनरी रिजर्व रूप में वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम संख्या से अधिक मात्रा में वो अपने पास रखता है, ताकि भविष्य में जब कभी मांग बढ़े तो वो उन मशीनों का इस्तेमाल कर सके। भूमि और भवनों में कुछ आरक्षित क्षमता हमेशा रखी जाएगी। इसका मतलब है कि जितनी उसको वर्तमान में भूमि और भवनों की आवश्यकता है उससे अधिक वो भूमि और भवन अपने पास रखता है निर्मित करके, क्योंकि नई भूमि या नई इमारतों का तत्काल अधिग्रहण जो है संचालन के विस्तार को गंभीरता से सीमित कर सकता है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। संक्षेप में, व्यवसाय आवश्यक रूप से उस संयंत्र का चयन नहीं करेगा जो उसे आज सबसे कम लागत देगा, बल्कि वह उस संयंत्र का चयन करेगा जो उसे उत्पाद या उसकी तकनीक के मामूली बदलाव के लिए सबसे बड़ा संभव लचीलापन देता है। यानी कि वो इस बात को देखेगा कि भाई ऐसी मशीन लूँ मैं कि जो भविष्य में अगर कभी मांग बढ़ती है तो मैं उसके अनुरूप पूर्ति को जल्द से जल्द बढ़ा सकूं, भले ही वो फिलहाल महंगा विकल्प दे। यानी कि वो सस्ती मशीनों को नहीं खरीदेगा, वो महंगी मशीन को खरीदना पसंद करेगा, पर लचीलेपन को देखेगा कि हाँ भाई मशीन जो है वो लचीलापन उसको दे रही है या नहीं दे रही है उत्पादन प्रक्रिया में। अब यहाँ पर हम रेखा चित्र के माध्यम से इस सिद्धांत को समझेंगे।
फर्म के पास मशीनरी की कुछ सबसे बड़ी क्षमता इकाइयां हैं जो उत्पादन के अल्पकालिक विस्तार के लिए एक पूर्ण सीमा निर्धारित करती हैं। ये रेखा चित्र में सीमा बी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं AFC जो है ये बी बिंदु तक है, ये OQ2 तक यानी कि अल्पकालीन विस्तार की अंतिम सीमा है। अल्पकाल में अगर उद्यमी चाहता है कि वो उत्पादन को बढ़ाए तो वो OQ2 तक बढ़ा सकता है, ठीक है, मशीनों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा। अब मान लीजिए वर्तमान में जो उत्पादन है वो है OQ1 और मांग बढ़ती है, मांग बढ़कर के OQ1 से अधिक हो जाती है, तो उत्पादक भी क्या करेगा कि OQ1 से आगे अपना उत्पादन बढ़ाएगा। इसके लिए उसके पास दो विकल्प होते हैं, यानी कि वो दो तरीके से उत्पादन बढ़ा सकता है, या तो प्रत्यक्ष श्रम को ओवरटाइम का भुगतान करके श्रम साधनों से लंबे समय तक काम करवाए, यानी कि वो फिर क्या करेगा, जो मशीनें उसके पास लगी हुई हैं जिनका वो नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी मशीनें हैं जो, उन्हीं पे ही और श्रम लगाएगा वो, या अधिक समय तक काम कराएगा। तो इस स्थिति में जो AFC होगा वो आपका नीले रंग का होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 से Q2 के बीच में। और मैक्सिमम जो अल्पकालीन विस्तार वो कर सकता है उत्पादन में वो है OQ2 तक, यानी कि Q1 Q2 तक वो जा सकता है उत्पादन के। दूसरा ये विकल्प है उसके पास कि कुछ वो अतिरिक्त छोटी इकाई प्रकार की मशीनरी जो अभी तक उसने काम में नहीं लगाई है उसको वो काम में लगा सकता है उत्पादन के। इस मामले में क्या होगा कि AFC वक्र हमारा ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि नई इकाई जो वो लगाएगा वो स्थिर लागत के अंतर्गत आती है। तो AFC जो होगा हमारा वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, A बिंदु पर चला जाएगा। Q1 बिंदु पर AFC जो होगा वो A बिंदु पर चला जाएगा और फिर गिरता हुआ B बिंदु तक आएगा। ये उस फर्म की अल्पकालीन विस्तार की अधिकतम सीमा है Q2। तो Q2 तक यानी कि वो उत्पादन कर सकता है। और लाल रंग की जो रेखा है वो AFC होगी हमारी नई, इस स्थिति में जब वो नई मशीनों का इस्तेमाल करेगा। अब हम आरक्षित क्षमता के विषय में पढ़ते हैं। उत्पादन लागत के क्षेत्र में आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र का नवाचार है, यानी कि नया विचार इस सिद्धांत में दिया गया है। उत्पादन की एक निश्चित सीमा पर एक सपाट खिंचाव के साथ एक अल्पकालिक औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की सैद्धांतिक स्थापना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है जो कि A से B तक एक सपाट खिंचाव लिए हुए है। आधुनिक सिद्धांत में अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार तस्तरी जैसा होता है, यानी कि ये मोटे तौर पर U आकार का होता है जैसा कि परंपरागत सिद्धांत में आप देखते हैं, लेकिन उत्पादन की एक सीमा पर Q1 से Q2 तक ये एक सपाट खिंचाव रखता है अपने में। इस सपाट खिंचाव को हम रिजर्व क्षमता कहते हैं, यानी कि रिजर्व क्षमता को दिखाता है, यानी कि Q1 Q2 जो उत्पादन की मात्रा है ये रिजर्व कैपेसिटी है, एक फर्म की आरक्षित क्षमता है। इस खंड पर A से B तक जो उत्पादन औसत उत्पादन लागत होती है परिवर्तनशील और जो MC होती है वो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सपाट खिंचाव के बाईं ओर MC जो है वो अल्पकालीन औसत लागत वक्र के नीचे रहती है, जबकि दाईं ओर ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र के ऊपर रहती है, जो कि लाल रंग से दिखाई गई है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का गिरता हुआ हिस्सा, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पीले रंग में, गिरता हुआ हिस्सा जो है स्थिर कारक यानी कि स्थिर साधनों के बेहतर उपयोग और परिवर्तनशील कारक यानी कि श्रम के कौशल और उत्पादकता में परिणामी वृद्धि के कारण लागत में कमी को दर्शाता है। और जो बढ़ता हुआ हिस्सा है इसका वो मुख्यतः इन बातों की वजह से है कि काम के लंबे घंटों के कारण श्रम उत्पादकता में कमी आई है, श्रम
श्रमिक जो है वो थक जाते हैं लंबे समय तक काम करते हुए, तो उनकी उत्पादकता में कमी आती है। दूसरा यह है कि वर्तमान मजदूरी से अधिक ओवरटाइम भुगतान के कारण श्रम की लागत में वृद्धि होती है। जो ओवरटाइम काम किया जाता है उसके लिए मजदूरी से अधिक उनको भुगतान किया जाता है, जो मजदूरी दर होती है उससे अधिक उनको भुगतान किया जाता है। तीसरा है ओवरटाइम या अधिक पारियों के साथ जब काम करवाते हैं श्रमिकों से, तो उसके कारण जो कच्ची सामग्री होती है उसमें अपशिष्ट में वृद्धि होती है, और मशीनरों की टूट फूट में भी, जो मशीनरी है हमारी उसमें भी टूट फूट बढ़ती है। तो इस वजह से जो है SAVC जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि MC और SAVC जो है इस क्षेत्र में बराबर रहते हैं, क्योंकि वो बढ़ी हुई मजदूरी देते हैं। और मजदूरी कहाँ तक बढ़ सकती है? मजदूरी औसत जो लागत है वहाँ तक बढ़ाई जा सकती है, यानी कि MC होती है जो अंतिम इकाई, जो अतिरिक्त इकाइयाँ श्रम की लगाई जाती हैं उनको औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर मजदूरी दी जाती है। इसलिए MC बराबर SAVC होता है A से B बिंदु तक। इस स्थिति में अल्पकालीन औसत कुल लागत वक्र की आकृति जो होती है वो एक अलग प्रकार की होती है। परंपरागत रूप में तो SATC यानी जो अल्पकालीन औसत कुल लागत वक्र है वो आपका U आकार का होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है। AFC परंपरागत रूप में जैसी होती है, परंपरागत सिद्धांत में दृष्टिकोण में जैसी होती है वैसी ही है, अति प्रबलाकार। लेकिन जो अल्पकालीन औसत कुल लागत वक्र है उसकी आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं नीले रंग की इस तरह की होती है। ये B बिंदु पर एक किंक लिए हुए है, एक मोड़ लिए हुए है, ठीक है। तो ये इसकी आकृति होती है एक अलग तरीके की। तो आरक्षित क्षमता जो है वो एक अल्पकालीन विचार है, जबकि इसी तरह का एक और विचार है जो कि फर्म से संबंधित है, वो है अतिरिक्त क्षमता। फर्म की अतिरिक्त क्षमता वो दीर्घकालीन विचार है। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।